Welcome students. Hope you all are fine, happy and healthy. Now, in our today's class, we are going to focus mainly on the topic the seed. Okay. So, we have already studied about different parts of the plant and their morphological structure. So, what is seed or define seed? The first question comes over here. पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है कि सीड क्या है। तो सीड जो होता है फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो है, ओव्यूल का मतलब ओवरी के अंदर, ये सपोज ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है। जब ये ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाता है, पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट्स है उससे फर्टिलाइज हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है? सीड बन जाता है। क्या बन जाता है? सीड। तो यही लिखा है, देखो, द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड। तो ये सीड हो गया। अब आता है कि सीड के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं। सपोज आप एक चना ले लियो, तो आपको कौन कौन से स्ट्रक्चर दिखाई देंगे? सबसे पहले चना का ऊपर वाला छिलका दिखाई देगा, फिर कॉटिलेडन दिखाई देगा, फिर उसमें छोटा सा एम्ब्रायो दिखाई देगा। 3 स्ट्रक्चर। द सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एम्ब्रायो। कॉटिलेडन यहां मेंशन नहीं किया, कोई बात नहीं। फिर द एम्ब्रायो इज मेड अप ऑफ रेडिकल। अब एम्ब्रायो क्या होता है? मान लो 2 सीड को आप अलग करते हो तो एक जगह वो दोनों कनेक्टेड होते हैं, इसको बोलते हैं एम्ब्रायो। एम्ब्रायो के बीचे बीच जो लाइन कटता है इसको बोलते हैं एम्ब्रायल एक्सिस। इसके ऊपर की तरफ से निकलता है प्लूम्यूल यानी कि स्टेम वाला स्ट्रक्चर और सूट बोलते हैं, और नीचे की तरफ से निकलता है रेडिकल। क्या निकलता है? रेडिकल। तो एक एम्ब्रायो के अंदर यदि देखा जाए तो बहुत छोटे फॉर्म में रेडिकल भी मौजूद होता है और प्लूम्यूल भी मौजूद होता है। ठीक है, तो द एम्ब्रायो इज मेड अप ऑफ रेडिकल। एम्ब्रायो के अंदर रेडिकल है। एंड एम्ब्रायल एक्सिस, एक एम्ब्रायल एक्सिस है। 1 और 2 कॉटिलेडन, 1 या 2 कॉटिलेडन भी होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये अच्छे से एक्सप्लेन, मतलब समझ में आया आप लोगों को? एक्सप्लेन हुआ। तो यहाँ आप लोगों का क्वेश्चन क्या आता है? डिफाइन सीड तो मैंने पहले ही बता दिया। नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सीड। नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए सीड। फिर हो गया व्हाट इज द एम्ब्रायो कंसिस्ट ऑफ। एम्ब्रायो किस चीज का बना होता है? कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, तो यहां ये आप लोगों ने समझा 3 बातें। अब हम बात करेंगे, सीड तो 2 तरह का होता है, हम जानते हैं, डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन। अब हम बात करेंगे मोनोकोटिलेडन सीड के बारे में। देखो, सॉरी, डाइकोटिलेडन सीड के बारे में। डाइकोटिलेडन सीड किसको बोलते हैं? जिस सीड में 2 दाल निकले, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, बादाम हो गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइकोटिलेडन सीड। ठीक है, इसके ऊपर से एक छिलका निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टा, और टेस्टा के नीचे एकदम पतला सा लेयर निकलता है जो आंख से लगभग नहीं के बराबर विजिबल होता है। इसको हम लोग बोलते हैं टेगमेंट। यानी पहला जो है कवरिंग, इसको हम लोग बोलते हैं सीड कोट, और सीड कोट के अंदर 2 लेयर्स बनते हैं, टेस्टा और टेगमेंट। देखो पहला ही लाइन यहाँ लिखा हुआ है, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट। तो यहाँ लिख लो डिफाइन सीड कोट। डिफाइन सीड कोट, व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? व्हाट इज इट मेड अप ऑफ? ये किस चीज का बना हुआ है? ठीक है, तो द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड सीड कोट। जो सीड का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है इसको हम लोग सीड कोट कहते हैं। द सीड कोट हैज 2 लेयर। सीड कोट के पास कितने लेयर्स होते हैं? 2 लेयर्स होते हैं। आउटर जो होता है वो टफ होता है। कैसा होता है? टफ, हार्ड, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टा। और द इनर जो होता है वो बहुत थीन एंड फ्लेक्सिबल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टेगमेन। तो टेस्टा एंड टेगमेन, आउटर टेस्टा एंड इनर टेगमेन। उसके बाद आता है हाइलम। हाइलम इज स्कार ऑन द सीड कोट। अब देखो हाइलम दिखाता हूं मैं आप लोगों को फिगर में। ये देखो ध्यान से,
ये चना है। इसमें आप देखो ये जो बाहर वाला स्कार देख रहे हो, जो रिंग बना हुआ है लाइट येलोइश कलर का, ऑफ येलोइश कलर का, ये हो गया हाइलम। और येलोइश कलर के अंदर जो ब्राउनिश कलर है ये हो गया माइक्रोपाइल। ठीक है, जैसे देखो क्या होता है, सपोज ये मटर की फलियां है और मटर की फलियां से ये मटर ऐसे ऐसे लगे हुए हैं। तो जिस पॉइंट से सीड के जिस पॉइंट से मटर लगे होते हैं उस पॉइंट को बोला जाता है हाइलम। क्लियर हुआ? फिर से रिपीट करूं। सपोज ये मटर की फलियां है और इसमें ऐसे मटर लगे हुए हैं, तो मटर कहीं ना कहीं कनेक्टेड है किसी से। तो सीड के जिस पोर्शन से मटर कनेक्टेड होता है उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। समझ में आ गया? और माइक्रोपाइल, हाइलम के अंदर एक छोटा सा छेद होता है, इसको माइक्रोपाइल बोलते हैं। इस माइक्रोपाइल के माध्यम से सारे के सारे नरिशमेंट, वाटर, ऑक्सीजन, ये सब आता जाता रहता है। समझ में आया? तो चलो इसके बारे में स्टडी कर लें। तो हाइलम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद करिएगा, कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिफाइन हाइलम। हाइलम इज ए स्कार, स्कार मतलब दाग, एक छोटे से दाग लाइक स्ट्रक्चर है ऑन द सीड कोट थ्रू विच द डेवलपिंग सीड वेयर अटैच टू द फ्रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। उसके बाद हाइलम इज ए स्मॉल पोर, अबव द हाइलम देयर इज ए स्मॉल पोर, छोटा सा छेद होता है, दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। यहाँ पे लिख लो, डिफाइन हाइलम हुआ ना, माइक्रोपाइल भी लिख लो, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल का काम क्या है? एक छोटा सा छेद है जो हाइलम के अंदर की तरफ है और ये क्या करता है? ऑक्सीजन, वाटर, ये सब एक्सचेंज करने में मदद करता है। ठीक है ना? विद इन द सीड सीड कोट इज एम्ब्रायो, मतलब सीड कोट के नीचे, सीड कोट हटा देने के बाद सीड में आपको एम्ब्रायो दिखेगा। मैं दिखाता हूँ एम्ब्रायो, ये देखो, ये देखो, सीड कोट हटा दिया तो दो कोटिलेडन के बीच में आपको एम्ब्रायो दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? एम्ब्रायो। कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रायल एक्सिस, इसके बीचों बीच ये जो, इसको बोलते हैं हम लोग एम्ब्रायल एक्सिस, एंड टू कोटिलेडन, और ये एक कोटिलेडन और ये दूसरा कोटिलेडन। ठीक है, तो एम्ब्रायल एक्सिस दो कोटिलेडन के बीच में होता है और इस एम्ब्रायल एक्सिस से ही प्लूम्यूल और रेडिकल निकले होते हैं। वो ऑलरेडी पहले ही बने हुए होते हैं, बाद में जब पानी और बाकी की चीज़ें इनको मिलती हैं, धूप, सनलाइट, टेम्परेचर वगैरह मिलता है, तो ये डेवलप करके बाहर की तरफ निकल आते हैं। समझ में आया? ये सीड के अंदर पहले से ही रहते हैं। द कॉटिलेडन आर ऑफन फ्लैशी, कॉटिलेडन कैसा होता है? फ्लैशी होता है, क्योंकि इसमें फूड जमा है, एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे फंक्शन समझ में आ गया कॉटिलेडन का। स्टेट द फंक्शन ऑफ कॉटिलेडन, स्टेट द फंक्शन ऑफ कॉटिलेडन, नोट करेंगे। नेक्स्ट हो गया, एट द टू एंड ऑफ एम्ब्रायल एक्सिस देयर प्रेजेंट अ रेडिकल एंड अ प्लूम्यूल। देखो लिखा हुआ है एम्ब्रायल एक्सिस के दोनों यानी ऊपर और नीचे क्या होता है? रेडिकल होता है और प्लूम्यूल होता है। ठीक है ना? ये मैंने पहले ही क्वेश्चन दे दिया, व्हाट इज द एम्ब्रायो कंसिस्ट ऑफ। इन सम सीड such as castor, the endosperm formed as a result of double fertilization. डबल फर्टिलाइजेशन तो आप लोग जानते हो, क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा है। यदि नहीं पढ़ा तो अभी आगे आने वाले चैप्टर में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन के कारण क्या बना? एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म का भी काम होता है फूड को स्टोर करके रखने का। ठीक है, फूड स्टोर करके रखता है फॉर डेवलपिंग एम्ब्रायो। तो जब एंडोस्पर्म होगा तब उस कंडीशन में कॉटिलेडन डेवलप नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक ही काम को नहीं कर सकते हैं ना। तो इफ देयर इज if endosperm develop in a seed, in that condition no cotyledon develop, only a thin film of cotyledon can be found। मतलब एंडोस्पर्म यदि डेवलप हो गया तो कॉटिलेडन एकदम पतला सा लेयर बन के रह जाएगा और इसका कोई मेन फंक्शन नहीं होगा।
सारा फंक्शन एंडोस्पर्म करेगा। ये एंडोस्पर्म है, ये कोटिलेडन है। समझ में आया? और यदि एंडोस्पर्म नहीं होगा, इन दैट कंडीशन कोटिलेडन में फूड स्टोर होगा और ये फूड सप्लाई करेगा। मतलब वाइस वर्सा है, एंडोस्पर्म है तो कोटिलेडन का कोई काम नहीं, तो कोटिलेडन एक पतला सा लेयर बन के एंडोस्पर्म को कवर करेगा। ठीक है? और एंडोस्पर्म यदि नहीं है तो कोटिलेडन फूड स्टोर करेगा और एम्ब्रायो को डेवलप कराने में मदद करेगा। तो एंडोस्पर्म कब बना था? डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान बना था। इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू एंड कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड। तो ऐसे सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म होगा उनका नाम हो जाता है एल्बुमिनस सीड और एंडोस्पर्मिक सीड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय एंडोस्पर्मिक सीड? एंडोस्पर्मिक सीड, गिव एग्जांपल, गिव एग्जांपल। समझ में आया? तो ये हो गया व्हाट डू यू मीन बाय एंडोस्पर्मिक सीड, गिव एग्जांपल। यहाँ पे एग्जांपल आप देंगे। एंडोस्पर्मिक सीड का बहुत सारा एग्जांपल दे रखा है। कैस्टर मेनली यहाँ पे दे रखा है, तो आप लोग कैस्टर याद करेंगे। कुछ ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म नहीं मिलता, सिर्फ कोटिलेडन ही मिलता है, जैसे बीन हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया। द एंडोस्पर्म इज नॉट मैच्योर, नॉट प्रेजेंट। द मैच्योर सीड्स आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मस। समझ में आ गया? तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सीड्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सीड्स आर देयर on the basis of presence of endosperm। समझ में आ गया होगा? नोट कर लिए क्वेश्चन। चलिए, ये तो था पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। इसका ड्राइंग बनाना है। ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ डाइकोटिलेडन सीड। ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ dicotyledon seed। dicotyledon seed बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये नोट करेंगे। तो डाइकोटिलेडन सीड का ये डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, 2 कोटिलेडन है, ये एक एम्ब्रायो है, इसके बीचों बीच एम्ब्रायल एक्सिस, ऊपर की तरफ प्लेम्यूल, नीचे की तरफ रेडिकल। बस हो गया। ये स्ट्रक्चर आप लोग पहले भी देख रखे हो। यहाँ पे ये माइक्रोपाइल, ये हाइलम और ये सीड कोड, ये भी स्ट्रक्चर आप लोग जानते हो। ठीक है? नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडन सीड। मोनोकोटिलेडन सीड में कौन आ जाता है? मोनोकोटिलेडन सीड में मेनली आ जाता है व्हीट, राइस, है ना, और यू कैन से मेज। सो जितने भी मोनोकोटिलेडन सीड होते हैं मोस्टली एंडोस्पर्मिक होते हैं, यानी कि उनके अंदर आपको एंडोस्पर्म दिखाई देगा। और एंडोस्पर्म का काम क्या है? वो फूड को स्टोर करके रखता है। बट सम एज इन ऑर्किड इज नॉन एंडोस्पर्मिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नीट बेटा। कैसे क्वेश्चन देगा नीट में कि एंडोस्पर्मिक डाइकोटिलेडन सीड का नाम बताओ, एंडोस्पर्मिक मोनोकोटिलेडन सीड का नाम बताओ। फिर बोलेगा नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकोटिलेडन सीड का नाम बताओ, नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकोटिलेडन सीड का नाम बताओ। ये नीट में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। नोट डाउन, नोट करो, नेम द, एक नंबर, नॉन एंडोस्पर्मिक अब इसके अंदर ए मोनोकोटिलेडन प्लांट, बी डाइकोटिलेडन प्लांट। मोनोकोटिलेडन प्लांट और बी में डाइकोटिलेडन प्लांट। सेम क्वेश्चन होगा, नेम द एंडोस्पर्मिक मोनोकोटिलेडन प्लांट और डाइकोटिलेडन प्लांट। सेम क्वेश्चन, सिर्फ नॉन नहीं रहेगा। नेम द एंडोस्पर्मिक मोनोकोटिलेडन प्लांट और डाइकोटिलेडन प्लांट। हो गया ना? ये इसका एग्जांपल्स आपको लिख के रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, तो चलो मोनोकोटिलेडन प्लांट के बारे में स्टडी करते हैं। जनरली जितने भी मोनोकोटिलेडन सीड होते हैं
सब इंडोस्पर्मिक होते हैं, कुछ को छोड़ के, जैसे ऑर्किड को छोड़ देते हैं। इन द सीड ऑफ सीरियल्स मेज सीड कोट इज मेम्ब्रेनस जनरली फ्यूज विद द फ्रूट वॉल। अब चूंकि मकई ले लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेज, इसमें फ्रूट का वॉल जो होता है वो सीड के साथ फ्यूज हो जाता है। क्या हो जाता है, ये देखो, ये फ्रूट का वॉल है, ये सीड का वॉल है, दोनों आपस में फ्यूज हो गए हैं और बहुत रिजिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको आप लोगों ने देखा भी होगा, जब आप लोग मकई को हाथ में लेते हैं और उसको उसके ऊपर वाले लेयर को निकालते हैं, ये बहुत हार्ड एंड टफ लेयर हो जाता है ना। तो वही लिखा हुआ है कि इन सीड ऑफ सीरियल्स सच एज मेज द सीड कोट इज मेम्ब्रेनस। सीड कोट कैसा होता है, हाईली मेम्ब्रेनस होता है, जनरली फ्यूज विद द फ्रूट वॉल, और फ्रूट वॉल के साथ चिपका हुआ रहता है। द इंडोस्पर्म इज बल्की, इंडोस्पर्म बड़ा होता है एंड स्टोर फूड, और क्या काम करता है, फूड स्टोर करने का काम करता है। द आउटर कवरिंग ऑफ इंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रायो बाय प्रोटीनियस लेयर। अब देखो, इंडोस्पर्म जो है वो प्रोटीनियस लेयर से, ये देखो यहाँ पे है ये वाला लेयर, ये है इंडोस्पर्म, और ये जो लेयर आप देख रहे हो इसको बोलते हैं हम लोग एरियोलर लेयर, एलियोरॉन लेयर बोलते हैं। इसी एलियोरॉन लेयर से इंडोस्पर्म पूरी तरह से कॉटिलेडन से सेपरेटेड होता है। देखो यहाँ ये है कॉटिलेडन, ये है कॉटिलेडन, और ये है इंडोस्पर्म। तो इंडोस्पर्म को कौन अलग किया है कॉटिलेडन से, एलियोरॉन लेयर। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म इज सेपरेटेड बाय एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से अलग है, बाय प्रोटीनियस लेयर ऑफ क्लोरियोन एलियोरॉन लेयर। द एम्ब्रायो इज स्मॉल, एम्ब्रायो छोटा होता है, एंड सिचुएटेड इन द ग्रुप्स ऑफ वन एंड ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के नीचे की तरफ सिचुएटेड होता है। देखो ये देखो एम्ब्रायो है, ये देखो ये एम्ब्रायो है, और ये हो गया एंडोस्पर्म। तो ये नीचे की तरफ होता है, और कैसा स्ट्रक्चर है, सील्ड जैसा। सील्ड होता है ना, योद्धा लोग जो सील्ड लेके जाते हैं तलवार से बचने के लिए, वैसा स्ट्रक्चर होता है ना। इसमें आपको क्या क्या स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जरा चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं एक एक स्ट्रक्चर को अच्छे से। देखो यहाँ पर ये एम्ब्रायो में ये हो गया एम्ब्रायल एक्सिस, और एम्ब्रायल एक्सिस के जस्ट ऊपर की तरफ देखो ये प्लूम्यूल निकल के आ रहा है, आया ना, और नीचे की तरफ देखो ये रेडिकल निकल के आया। और प्लूम्यूल को ऊपर से प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, कोलियोपेटाइल, और नीचे से इसको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, रेडिकल को, कोलियोराइजा। ठीक है, और ये जो पार्ट है, बाकी का पार्ट, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्यूटिलम। स्क्यूटिलम समझ में आ गया? चलो अब एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। देखो एरियोलन लेयर के बारे में पढ़ लिया आप लोगों ने। द एम्ब्रायो इज स्मॉल, एम्ब्रायो छोटा होता है, एंड सिचुएटेड इन द ग्रुप वन साइड ऑफ द एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के एक साइड में होता है। इट कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज सील्ड शेप्ड कॉटिलेडन, बड़ा सा कॉटिलेडन होता है, और उस कॉटिलेडन का नाम क्या हो गया, स्क्यूटिलम। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ए शॉर्ट एक्सिस प्लूम्यूल एंड रेडिकल, और एक साइड में प्लूम्यूल और रेडिकल है। द प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर इनक्लोज्ड इन सीथ। प्लूम्यूल और रेडिकल किसके अंदर होते हैं, सीथ के अंदर होते हैं ना। ऊपर की तरफ जो प्लूम्यूल सीथ के अंदर कवर रहता है, उस सीथ का नाम क्या है, कोलियोपेटाइल, और नीचे वाले सीथ से जिससे रेडिकल कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग कोलियोराइजा। यहाँ पे इसका ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ ए नीट लेवल डायग्राम, ये नीट करेंगे, इसका डायग्राम बनाना है। और इसके अलावा डिफाइन में जितने ब्लैक टर्म्स दे रखे हैं वो सारे टर्म्स को आपको करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे, डिफाइन करिएगा इन सबों को। ऐसे प्लूम्यूल रेडिकल आप जानते हो, ये वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलियोपेटाइल एंड कोलियोराइजा, और एलियोरॉन लेयर और स्क्यूटिलम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग करेंगे, ठीक है। चलो अब अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस ऑफ ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। नोट्स तैयार करके सेंड करो।